नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस का पूरा परिवार, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, भारत की संसद, कांग्रेस के चाहने वाले, कांग्रेस और वामपंथियों का इकोसिस्टम सब उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीत करके और लोकसभा पहुंचेंगी। सब सब पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का। और ये तो आप जानते ही हैं कि इस परिवार में कितने लोग अब तक देश की सेवा कर चुके हैं पार्लियामेंटेरियन बन करके। पार्लियामेंटेरियन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संसद विद तो एक अलग चीज होती है, पर संसद के सदस्य होकर के देश की कौन कौन सेवा कर चुका है। जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में रहे हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में रही है। उनके दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी भी पार्लियामेंट में रहे हैं। उनकी दोनों पुत्र वधू यानी सोनिया गांधी और मेनका गांधी भी पार्लियामेंट में रही हैं। और इन दोनों बहुओं के बेटे यानी इंदिरा गांधी के पोते वरुण गांधी और राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में रहे हैं। और इनके अलावा इनके कई रिश्तेदार, इनके कई करीबी पार्लियामेंट में रह चुके हैं। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्लियामेंट में प्रवेश करने के लिए जो सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी वायनाड की, वहां से नॉमिनेशन दाखिल हो चुका है और वो चुनाव लड़ रही हैं। इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि वो जीतेंगी भी और पार्लियामेंट पहुंचेंगी भी। यानी इस गांधी नेहरू परिवार का एक और चेहरा अब पार्लियामेंट की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। लेकिन जितने प्रतिभाशाली राहुल गांधी हैं जानकारी के मामले में, ज्ञान के मामले में, उनको परम ज्ञानी माना जाता है। और वो अपने ज्ञान की प्रस्तुति देश के भीतर ही नहीं, अब तो देश के बाहर भी बिखेर रहे हैं। जब भी उनको अवसर मिल जाता है तो वो देश के बाहर भी जाकर के अपना ज्ञान उंडेलने से पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि देश की सेवा ऐसे ही नहीं की जाती है। बाहर भी जाना पड़ता है, विदेशों को भी बताना पड़ता है कि हमारे देश में कैसे कैसे प्रतिभाशाली और ज्ञानवान राजनेता हैं। राहुल गांधी बाहर जाकर के नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। देश के भीतर भी जब वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा भारी सवाल खड़ा किया था और पूछा था नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी की भक्ति करने वालों से और गोदी मीडिया से भी पूछा था कि साहब, क्या पांडवों ने कभी जीएसटी लगाया था? और नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। जब पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाया था तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार भारत पर यह गब्बर सिंह टैक्स कैसे थोप रही है। इसके अलावा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो चला ही आ रहा है और वो कुछ ऐसा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर की तरह है कि जो अब वायरस का रूप ले चुका है और हटाए नहीं हट रहा है। कई हमारे मित्र कहते हैं कि एक्चुअल में ये जो हर तीसरे चौथे महीने विदेश यात्रा पर जाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जाते हैं। अब ये वायरस बाहर निकल नहीं रहा है या इसको परमानेंट इन्होंने फिट कर लिया है कि हर जगह ये अडानी और अंबानी की बात जरूर करते हैं, जरूर से करते हैं। मतलब अडानी और अंबानी का जिक्र ना करें तो इनका कहीं भी ना तो भाषण पूरा होता है जनसभा में, या
सड़क पर ये जा रहे हों, मतलब शोभा यात्रा निकाल रहे हों, या आप जो कहते हैं कि साहब रोड पर जो इनके चलते रहते हैं, मोदी जी की नकल करते हुए, तो वहाँ भी अडानी अंबानी को ज़रूर याद करते हैं। विदेशों में जाते हैं तो भी अडानी अंबानी को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं ये। अब इनकी बहन जी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, वायनाड की एक सभा में अपने भाई की तरह ही अडानी और अंबानी को याद किया है। और किन शब्दों में याद किया है? बहुत सारे लोग तो बल्कि चौंक पड़े, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि नहीं पता है कि ये अडानी करते क्या हैं और अंबानीज क्या करते हैं, और इनकी कंपनियों के नाम राहुल गांधी जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, उन कंपनियों में क्या बनता है या क्या नहीं बनता है, इसके बारे में उनकी कितनी नॉलेज है मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी बहन जी को नहीं पता है कि एक्चुअल में अडानी और अंबानी करते क्या हैं। उनको ये तो पता है कि पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, और ये भला उनको क्यों ना पता हो, क्योंकि नेहरू पर तो यही आरोप लगते थे, इंदिरा गांधी पर भी यही आरोप लगते थे कि वो टाटा बिरला की जेब में है, और टाटा बिरला जो कहते हैं वही करते हैं। अब अतीत के बारे में इनको कितनी जानकारी है मुझे जानकारी नहीं है, पता नहीं है, पर ये देश को जानकारी है, और इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर भी चुके हैं। तो इन्होंने कहा क्या है, जरा वो सुनते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अडानी अंबानी क्या करते हैं, ये सवाल पब्लिक से पूछा है, और उन्होंने कहा है कि करते कुछ नहीं है, बस आपका लूट लिया है उन्होंने, और इसी से वो इस देश के इतने बड़े उद्योगपति बन गए हैं और दुनिया के भी इतने बड़े उद्योगपति बन गए हैं। यानी लोगों को लूट लिया है और बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं। मैं बस ये इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि सनद रहे और ये पता रहे कि एक और कितनी प्रतिभाशाली, ज्ञानवान संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य बस अब पार्लियामेंट में प्रवेश करने ही वाली हैं। तो आइए सुनते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है अडानी अंबानी के बारे में। बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दाल मंजन कौन बनाता है, हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है। आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं, और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती है। बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए, कितनी जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। नहीं बता सकते साहब आप, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को पता नहीं है तो फिर आपको ये ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को ही पता नहीं है, जो ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से आती हैं कि जिस खानदान को सब कुछ पता था, और इनको अगर पता नहीं है कि टाटा बिरला, अब टाटा के बारे में कह रही हैं कि गाड़ियां बनाते थे, ये सबको पता है, तो क्या टाटा वाकई केवल गाड़ियां ही बनाते थे और कुछ नहीं करते थे? मतलब हर भारतीय जानता होगा, और हर नहीं जानता है तो अधिकांश तो जानते ही होंगे कि साहब टाटा की एयरलाइंस उस समय भी थी जब ये भारत आजाद हुआ, और अभी जब फिर
एयर इंडिया का, एयरलाइंस का भट्टा बैठ गया, तो फिर से टाटा ने वो एयरलाइंस खरीद ली थी। लेकिन इनको बस केवल ये पता है कि टाटा गाड़ियां बनाते थे। इनको ये भी पता है कि दंत मंजन कौन बनाता था। इनको ये भी पता है कि बर्तन भांडे कौन बनाता है और कौन बेचता है। वैसे इनकी ससुराल का काम भी मुरादाबाद में यही था। वाड्रा, वढेरा ये एक ही शब्द है। और इनको ये भी पता है कि साहब कपड़े कौन बनाता है। लेकिन ये नहीं पता कि टाटा की कौन-कौन सी कंपनियां हैं और कौन-कौन सी कंपनियां रही हैं और कितनी बड़ी सेवा एक्चुअल में टाटा ने की हैं। अडानी अंबानी क्या करते हैं ये तो मैं आज बताऊंगा ही प्रियंका गांधी वाड्रा को। पर टाटा की कौन-कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो लिस्टेड भी हैं, ये बताना भी जरूरी है साहब। केवल गाड़ियां नहीं बनाते टाटा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा स्टील है, टाइटन है, तनिष्क है, टाटा वोल्टास है, टाटा केमिकल्स है, टाटा कम्युनिकेशन है, ट्रेंट है। और ये तो टाटा प्ले, टाटा स्काई जिसका नाम पहले था, अपने घरों में भी देखती ही होंगी। तो टाटा इंटरनेशनल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है एनबीएफसी, टाटा क्लिक है, ट्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनी है, इंडियन होटल्स कंपनी है, ताज होटल टाटा के हैं, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रेवल इंडस्ट्री में ये दिग्गज कंपनी है। कितनी मतलब तनिष्क से लेकर के कितने नाम गिनाए जाएं कि जो टाटा के अधीन काम करते हैं। बिरला का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बिरला की किसी एक कंपनी का इन्होंने नाम नहीं बताया, क्योंकि अंबानी अडानी को क्रिटिसाइज करना था अपने भाई की तरह। तो इसलिए इन्होंने ये बताना या जानना भी संभवतः उसकी जरूरत नहीं समझी कि मैं अगर टाटा बिरला का जिक्र करने वाली हूं तो उनकी कंपनियों के बारे में जान तो लूं कि इनकी कंपनी कौन कौन सी थी। और बिरला समूह के जो सबसे बड़े शेयरों में जो कंपनियां शुमार होती हैं उनमें आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है, आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड है, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड है, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड है। और 7 कंपनियां तो इनकी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं। और इनका कुल बाजार 2024 में, मार्च 2024 में 100 बिलियन से अधिक है। तो ना तो टाटा की कंपनियों के बारे में जानकारी, ना बिरला की कंपनियों के बारे में ही इनकी कोई जानकारी है। फिर ये लोगों से सवाल पूछ रही थी कि ये अडानी और अंबानी करते क्या हैं। तो इन लोगों को शायद ये भी पता नहीं है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी के साथ डिनर भी करते थे, उठते बैठते थे। एक जमाने में ऐसा था कि जब धीरू भाई को यानी अंबानी ग्रुप्स को, रिलायंस ग्रुप को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था और यही माना जाता। या ये दोनों भाई बहन बस इतना ही इनको जानकारी है कि 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं ये अडानी और अंबानी। 2014 से पहले कनॉट प्लेस पर या 10 जनपद के आसपास हाथ में इनके कटोरा रहता था और ये भीख मांग करके अपने परिवार का काम चलाते थे। मतलब या तो हिंदुस्तान की जनता को ये बेवकूफ मानते हैं या खुद बेवकूफ हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। अंबानी परिवार की कंपनियों के नाम अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिलायंस न्यू एनर्जी वेंचर्स है, नेटवर्क 18 मीडिया है, जस्ट डायल है, हेथवे केबल है,
डेन नेटवर्क्स इसी कंपनी के साथ, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस कम्युनिकेशन है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इस समय भारत की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी है और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को पता नहीं है तो एक सर्च मारिए गूगल पर, जैसे मैंने गूगल पर सर्च मारी है प्रोग्राम में बैठने से पहले, और मेरे सामने उनकी सारी इंडस्ट्रीज की लिस्ट खुल करके सामने आ गई। रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फुटप्रिंट है, रिलायंस टाइम आउट है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेड्स है। इसके अलावा रिलायंस ऑटोजोन है, रिलायंस सुपर, रिलायंस मार्ट है, रिलायंस आई स्टोर है, रिलायंस होम किचन है, रिलायंस मार्केट है, कैश एंड कैरी है और रिलायंस ज्वेलरी भी है प्रियंका जी। और इनमें रोबोट काम नहीं करते हैं। ये जो कह रही थी ना कि कितने मजदूरों को काम देते हैं, ये कितने मजदूरों को रोजगार देते हैं, तो भाई रोजगार तो इन सारी कंपनियों में आदमी ही काम करते होंगे, रोबोट तो काम करते नहीं है। और अडानी ग्रुप की कंपनियों के नाम भी सुन ले प्रियंका गांधी वाड्रा। अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, अडानी टोटल गैस है, अंबुजा सीमेंट है, अडानी पावर है, अडानी विल्मर है, अडानी ट्रांसमिशन है और अडानी प्रणय रॉय का और राधिका रॉय का एनडीटीवी भी खरीद चुका है, ये भी जानकारी होगी इनको। और अडानी ग्रुप में क्या क्या काम होते हैं साहब, ये क्या क्या काम करते हैं, तो भाई इनका जो कारोबार है इस ग्रुप का, वो कोयले का व्यापार है, कोयला खनन है, तेल और गैस खोज है, बंदरगाह इन्होंने बनाए हुए हैं देश में भी और दुनिया में भी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है, बिजली उत्पादन है, उसका वितरण है, गैस वितरण का काम ये करते हैं, थर्मल पावर उत्पादक कंपनी इनकी है और इनका भी अप्रैल 2021 में जो अडानी समूह बाजार पूंजीकरण में करीब करीब 100 बिलियन को जो है पार ये कर चुके थे। तो इतनी जानकारी तो साहब आपको होनी चाहिए अगर आप पार्लियामेंट की सदस्य बनने जा रही हैं, और अगर इतनी जानकारी नहीं है तो फिर तो बड़ा अफसोस है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।